हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर रहे हैं जो आईटीआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो 15 जून के आसपास एग्जाम होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो अच्छा से ध्यान देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 500 रुपया है और उस पर 12% का छूट दिया जाता है, तो उसके बाद कीमत क्या होगा। 12% छूट का मतलब क्या, उससे 12% कम कर दिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट बनाए, क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन है, उसको इजी प्रोसेस में बनाए। तो डायरेक्ट इसको बोल देंगे कीमत, डायरेक्ट इसको 500 कर देना है। इसका और भी तरीका बनाने का हुआ, लेकिन इसको डायरेक्ट हम 12% छूट दिया। छूट मतलब परसेंट का मतलब 100 होता है, इसमें से 12 माइनस कर देना है। कितना हुआ, 88 हुआ। डायरेक्ट 88 से परसेंट से हम डिवाइड कर देना है। इन वन बाय ये से ये कैंसिल हुआ। अब 5 से 0 और 8 5 40 और 4 44, यानी 440 रुपया इस प्राइस का दाम हो। इसका सेकेंड मेथड भी बनाते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। सब पहले करेंगे, 500 है उसका 12% निकाल देना है। कट गया 12×5 = 60, यानी 60 रुपए का डिस्काउंट हुआ। लेकिन दाम इसका कितना दिया हुआ, 500 दिया हुआ। तो इसका कीमत ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे। 500 माइनस 60 इक्वल टू 440 रुपये। इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है कि डायरेक्ट में उसको शॉर्ट मेथड में बना देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि 10,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। इसको भी बहुत ही इजी प्रोसेस से बनाएंगे, आंख मूंद करके बनाएंगे। 10,000 डाल देना है, मल्टीप्लाई 5% वार्षिक दर 3 वर्ष में। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो परसेंट को समय से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 के 15 15% यानी 15 और डिवाइड कर देना। परसेंट को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 100 नीचे आएगा, ये से ये कैंसिल होगा, यानी कि 1500 रुपया होगा। इसका साधारण ब्याज को 1500। इसका भी सेकेंड प्रोसेस बताते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड 100। अब P दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% दिया और समय 3 दिया हुआ 100। कैंसिल हुआ, 5 दिए 15 पर 200 आ गया, इतना रुपया इसका। तो ये हमेशा एग्जाम में कोशिश करें कि इसका शॉर्ट मेथड बनाने का। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है थर्ड में, दो संख्या का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो यदि उनकी योगफल मतलब क्या, योगफल तो सिंगल डिजिट का होगा ना, जब भी हो तो 2 डिजिट का होगा। तो इसको शॉर्ट मेथड बनाएंगे। शॉर्ट मेथड डायरेक्ट 56 कर देना, उसके बाद 3 और 4 जोड़ देना, 7 हुआ। 7 से डिवाइड कर दे 8 हुआ। अब 8 से दोनों मल्टीप्लाई कर दे, 8 हो जाएगा 24 और एक हुआ 32। यदि ये दोनों संख्या ज्ञात करें, दोनों संख्या एक 24 हो गया और एक सेकेंड और 32 हुआ। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये तो शॉर्ट मेथड हुआ, इसका सेकेंड मेथड बताता है। माना माना कि एक संख्या x है, x मान लेते हैं यहाँ पे क्या 3x और 4x है, +4x = 56। क्योंकि ये कलेक्शन दिया हुआ है 56 का योग दिया हुआ है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेना है 56, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद 8 हुआ x का वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देना है। यानी फर्स्ट संख्या इसको मानेंगे 3x फर्स्ट और दूसरा संख्या मानेंगे 4x। ऑपरेशन से हल कर देना। लेकिन हमेशा ध्यान देना, इस शॉर्ट मेथड पे ध्यान देना। एक समीकरण दिया हुआ है, वन वेरिएबल का क्वेश्चन दिया, यानी वन वेरिएबल का क्वेश्चन दिया जिसको हल करना। इसको हल करना, वेरिएबल को एक साइड रख देना, कांस्टेंट को एक साइड रख देना। 2x हुआ वेरिएबल हुआ, 5x हुआ कांस्टेंट हुआ, 17 - 5 कर दिए। 2x = 17 से 5 गया 12, x = 6। इस टाइप से बना देना।
हो गया आंसर। और हमेशा कोशिश करें शॉर्ट मेथड बनाने का, ताकि एग्जाम में टाइम वो कम ही रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।